आज हम लोग बात करने वाले हैं। कई दिनों से चर्चा चल रही है। अमेरिका ने जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके गया है, उसी पे चर्चा चल रही है। हम लोगों ने चर्चा देखे हैं, न्यूज़ मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। सब लोग कह रहे हैं कि ये एक तेल का मामला है। जो वेनेजुला के पास जो तेल का भंडार है, विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, उसका खेल है। लेकिन बात इससे कुछ और है, जो हम सभी लोग बात करना चाहते हैं। आप सब लोग ने शायद इतना डीप जाकर नहीं सोचे होंगे। जैसे कि ये तो सही है कि तेल का मामला है, परंतु एक बात जो समझने वाला है कि ट्रम्प का अटैक वेनेजुला पर एक तो मीडियम था, लेकिन उसका प्रहार चाइना पर था। क्योंकि अमेरिका को यह सब बर्दाश्त नहीं है कि डी डॉलराइजेशन की ओर आगे बढ़े। वो कभी इसको सक्सेस नहीं होने देना चाहता है। और ही सक्सेस की बात तो दूर है, वो उसके प्रभाव में भी थोड़ा सा भी कमी हो। क्योंकि आने वाले समय में हम सभी देख रहे हैं, कुछ देश अमेरिका को डॉलर को बेचकर अन्य करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें अनेक देश डॉलर से हटकर अलग करेंसी के व्यापार कर रहे हैं। ये अमेरिका को पसंद नहीं है। और वेनेजुला के पास तो विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। उसका प्रत्येक वर्ष के उत्पादन का लगभग 90% से ज़्यादा तेल चाइना अकेले खरीदता है। चाइना का इसके अलावा ईरान से भी लगभग पूरी मात्रा, अधिकतर मात्रा में ईरान का तेल भी चाइना खरीदता है। और उसके बाद रसिया का जितना कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका भी भारी मात्रा में चाइना खरीदता है। इससे जो व्यापार होते हैं, जैसे वेनेजुला और चाइना के बीच में जो तेल का व्यापार होता है, उसमें डॉलर में व्यापार नहीं होता है। ईरान से जो व्यापार करता है वो डॉलर में व्यापार नहीं करता है। रूस से जो व्यापार करता है चाइना, वो डॉलर में व्यापार नहीं करता है। ये बात हम सभी को समझना चाहिए। और ये डी डॉलराइजेशन है, ये अमेरिका को, उसके खुफिया एजेंसी को, उसके देश को चलाने वाले एजेंसी, इसको पसंद नहीं है। अमेरिका का इकोनॉमी आज डॉलर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में टिका हुआ है। अगर डॉलर डी डॉलराइजेशन की हो जाएगा तो बहुत उसको नुकसान पहुंचने वाला आने वाले समय में। साथ ही हम देखेंगे, एक कहावत, एक लाइन है कि पावर डजंट कम फ्रॉम ओनिंग एनर्जी। अब खेल कहाँ है? ये चाइना सभी तेल खरीदता है और अपना इंडस्ट्री बूस्ट कर रहा है। उसके साथ साथ ही चाइना का कंट्रोल जो अर्थ रेयर पे है, अर्थ का जो रेयर अर्थ मटेरियल है, उस पर 90% कंट्रोल होना, उसका प्रोडक्शन, उसको कैसे एक काम में लाया जाए, उसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वर्ल्ड पे उसका डोमिनेंस होना, दबदबा होना वर्ल्ड पे चाइना का, जो यूएसए के लिए एक चैलेंज बना हुआ है और आगे और भयानक रूप से बनने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अधिकतर वो रेयर अर्थ मेटल पे निर्भर है, जानते हैं अभी सभी लोग। इसलिए यूएसए का जो थिंक टैंक का एक माइंड गेम है कि सबसे पहले आप वेनेजुला को डिस्टेबलाइज कीजिए, ईरान पे प्रेशर बनाइए, न्यूक्लियर को उस पर अटैक कीजिए। वो जो इंडस्ट्री बूस्ट कर रहा है, उसको सारा मदद कर रहा है चाइना को, ये सब चीज़ें, ये प्रयास है उसका। जब ये दोनों के साथ साथ एक ही समय पे चाइना को प्रेशर में लाना, करना, ईरान को भी प्रेशर में करना, और वेनेजुला उसके कंट्रोल में अब बगल में है, तो उसका तो अपना ये जब जो चाहे उसके बराबर ताकत कुछ है नहीं, ताकत है नहीं, तो वेनेजुला कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए अमेरिका वहाँ आसानी से सब कुछ कर लेता है। लेकिन एशिया में थोड़ा उसको दिक्कत हो रहा है कि डायरेक्ट वो कुछ कर नहीं सकता, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों एक साथ, ट्रम्प अच्छे से गेम को प्ले कर लेंगे एक समय में, उसके बाद सडनली चाइना लूज 70% ऑफ इट्स नॉन यूएस रेगुलेटर ऑयल सप्लाई, जिसके साथ कहा जा सकता है तब उसके पास ताइवान के लिए जो युद्ध का जो उसका एक ये है ना, दिमाग में चल रहा है कि हमको ताइवान को
कब्जा करना है, ताइवान पे कब्जा करना है। ये चीज़ उसको ना अभी पता चलेगा जब आप डी-डॉलराइजेशन से जो अमेरिका को जो दिक्कत हो रहा है, वो उस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले चाइना पे प्रहार कर रहा है। और जो ये चीज़ें होगी उसके बाद उसका एनर्जी, उसका जो इंडस्ट्री चल रहा है चाइना का, वो इंडस्ट्री नहीं चलेगा। और उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डोमिनेंस बनता जा रहा है चाइना, उसको भी रोकने का प्रयास है एक अमेरिका का। और साथ ही जो डी-डॉलराइजेशन के लिए सबसे बड़ी संस्था है ब्रिक्स, वो करेंसी लॉन्च करने के लिए बहुत पहले से प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ कारण से भारत उसको कह रहा है कि रुको, अभी कुछ समय और रुको, क्योंकि भारत सबसे अच्छा डिप्लोमेसी समझ रहा है कि अभी समय नहीं, थोड़ा और रुको और आगे बढ़ने दो। क्योंकि ब्रिक्स में जो मुख्य रूप से जो 5 कंट्री है, इसके अलावा जितने लोग सम्मिलित हुए हैं उसके पास पावर नहीं है इतना, कोई निर्णय नहीं ले सकता, वो एक खुद सेल्फ डिपेंडेंट कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ये चीज़ें बेसिकली 5 जो ब्रिक्स का कंट्री है, चाइना, रसिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये चीज़ें उसको, इसके अलावा किसी में इतना हिम्मत नहीं ब्रिक्स का कि उसको ये करे, दबाने का प्रयास करे। इसलिए ब्रिक्स पे प्रहार करने का प्रयास कर रहा है। डी-डॉलराइजेशन जाओगे तो दिक्कत होगा, ये उसका खुला संदेश है। और इसको डिप्लोमेटिक रूप से सब समझ भी रहे हैं। सारा का सारा जो गेम चल रहा है चाइना के डोमिनेंस को रोकने के लिए कर रहा है अमेरिका। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए। और आप लोग के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं, इस पे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें कमेंट ज़्यादा कीजिए कि आपका क्या राय है। धन्यवाद आपको इसके लिए।